मुझे बेवफा समझो, पर याद रखना मैंने अपना वादा निभाया। गठबंधन कर दिया है मैंने, और अब इस डोर की मजबूती वो तुम्हारे और धानी के रिश्ते की सच्चाई से ही पता चलेगी। अब वर वधू खड़े हो जाए। वरुण, क्यों देवी माँ, आप क्यों रोक रही हो मुझे? अब क्या बचा है इस घर में मेरे लिए? अपने पिया को किसी और की मांग में सिंदूर भरते हुए नहीं देख सकती मैं। जाने दो मुझे, जाने दो। जी के वाहन, क्यों रोक रहे हो मुझे? कहीं ले जाना चाह रहे हो मुझे? इसमें तो मेरा नाम लिखा है, DNA रिपोर्ट। तारीख के हिसाब से तो पिछले हफ्ते की गई जांच है। देविका के बालों की जांच 3 बार की गई है।
हर बार यही निष्कर्ष निकला है कि देविका का डीएनए आदिराज रजावत से मिलता है और उसका अर्थ यही हुआ कि देविका आदिराज रजावत और देवी रजावत की बेटी है। इसका मतलब मैं देविका रजावत हूँ। आदिराज रजावत और देवी रजावत की बेटी। इसलिए देवी माँ मुझे इस घर से जाने से रोक रही थी। पर क्या घर के बाकी लोगों को ये बात पता है? ये रपट का दूसरा पन्ना है, मतलब पहला पन्ना इन्होंने पढ़ा होगा। मतलब वो हीरा सा दादी है मेरी, और वो धानी मेरी चचेरी बहन। मतलब धानी मेरी बहन मुझसे मेरे पिया छीनना चाहती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ भी करके इस अनर्थ को रोकना होगा मुझे। अब वर वधू एक दूसरे को माला पहनाएंगे। क्या करूं अपना प्यार साबित करने के लिए? हाँ, क्या करूं बताओ? अग्नि परीक्षा दूं? मर जाओ तुम्हारे लिए? माना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, पर क्या प्यार भी नहीं दिखता मेरी आंखों में? गठबंधन कर दिया है मैंने, पर अब इस डोर की मजबूती तुम्हारे और धानी के रिश्ते की सच्चाई से ही पता चलेगा। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। वरुण, हर फेरे के साथ वर वधू वचन लेंगे।
कौन हो तुम और ऐसे क्यों रोका मुझे? बताती हूँ, चलो मेरे साथ। हीरा सा, आप मुझे नहीं पहचानोगे। 20 साल में बहुत बदल गया हूँ। आखिरी वक्त आपने जब भी देखा था जब मुझे देवी के पीछे भेजा था उसको मारने के लिए। क्यों बुलाया है मेरे को यहाँ? क्या कहना चाहता है देवी के बारे में? जब जग्गू भाई साहब देवी की बच्ची को खाई से फेंक दिया थे तब देवी भी उसके पीछे दौड़ी थी। तब आपने मुझे देवी के पीछे जाने को बोला था। देवी खाई में नीचे तक चली गई थी। मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे तक पहुंच गया। बस उसको खत्म करने ही वाला था, लेकिन देवी बेहोश हो गई थी। मुझे देवी पे तरस आ गया। मैं देवी को नहीं मार पाया। मतलब देवी जिंदा है। मैंने देवी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया था और उसका नजर रखी। सोचा था आपके खिलाफ जाएगी तो उसको वहीं निपटा दूंगा, लेकिन वो 20 साल से अस्पताल में ही थी। वो आज ही घर लौटी है। वो पीली खोटी के पीछे जो बस्ती है वहां रहती है, 17 नंबर के कमरे में। इतने साल तक तूने मारे से ये बात छिपाई। मरते वक्त ये बोझ में साथ में नहीं ले जा सकता था हीरा सा। मरना तो थारे को पड़ेगा। हाँ? वक्त भी आ गया है, पर वक्त से पहले मैं थारे को मारूंगी। नहीं रसा। मेरा हुक्म न मानने के लिए और ये बात इतने साल छुपाने के लिए। नहीं रसा। कहाँ ले जा रही हो मुझे? है एक जिससे तुम्हें मिलवाना है, जिसका मैं 20 साल से ख्याल रख रही हूँ। बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। देवी सजावत। अस्पतालों में मशीनों के सहारे से जिंदा थी, पर अब अचानक डॉक्टर ने कहा कि इस सब में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब नहीं चलेंगी। मशीनें हटा दी और कहा कि इन्हें घर ले जाओ। मैं अस्पताल से उन्हें घर लेकर आ रही थी, तभी मैंने तुम्हें सड़क पर भागते हुए देखा और फिर तुम्हारा पीछा करते हुए हवेली तक पहुंची। तुम्हारा इस औरत से कोई रिश्ता है क्या? जिंदा है वो। आखिरी सांसें गिन रही है। डॉक्टर ने कहा है कि मशीन हटाने के बाद शायद ही वो 24 घंटे भी जिंदा रहे। अंदर चल। पहला वचन, हर सुख दुख में वर वधू एक दूसरे का साथ देंगे।
जिंदा है। क्या माँ? ये तुम्हारी माँ है? इसने कहा था तुम मर गई। अगर तुम जिंदा थी तो कभी अपनी माँ की खबर क्यों नहीं ली? हाँ, ऐसी बेटी होती है जो अपनी माँ को भूल जाए। नहीं, मुझे भी नहीं पता था, आज ही पता चला कि मैं इनकी बेटी हूँ। नहीं, माँ, 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 माँ। 4 फेरों में पति आगे रहता है, अब बाकी के 3 फेरों में पत्नी आगे रहेगी। मैं ये शादी नहीं कर सकता।